दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है महागुरु भोकाल। परीलोक में पहुंच गए भोकाल व तुरीन, जहां महागुरु भोकाल ने उन्हें दी एक सुराही परीलोक की सफाई के लिए। परीलोक पर शासन कर रहे 3 शैतान सम्राट कचरा, घोरबालू और मेला अपनी दर्जन सेना के साथ भोकाल व तुरीन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पहले उनसे लड़ने भेजा गया जानवरी को, भोकाल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर भेजा गया फरारी को, जिसने अपनी शक्तियों से दोनों को खूब छकाया, अतः वह भी भोकाल की तलवार का शिकार बन गया। इसी बीच भोकाल से टकराई एक रहस्यमय शक्ति धूम्रकाल, जो भोकाल की ढाल उड़ा ले गई। ऐसी 2 रहस्यमय शक्तियाँ और भी हैं परीलोक में, वज्रकली व अचंबा। अब समय आ गया है जब मैं वे शक्ति पर प्राप्त कर सकूँगा। परीलोक पर अब मैं ही राज करूँगा। इन्हीं कठोर परिस्थितियों के बीच भोकाल तब अचंभित रह गया जब उसे दिखी फिजा, एक बेहद खूबसूरत परी। फिजा किंतु क्षण भर पश्चात ही भाग खड़ी हुई, निगाहों से ओझल होकर। उधर करकट महल में चोर बालू ने भोकाल को समाप्त करने के लिए मिर्चा को बुलाया। मिर्चा, तुम करोगे भोकाल का कत्ल। यहाँ तक आप देख चुके हैं चमत्कारी भोकाल में। दोस्तों, आप देख सकते हैं चैनल कॉमिक्स तक में जाकर। आप अब आगे। उधर माकुरु भोकाल अचंभित रह गए उनकी दास्तान सुनकर। ओह, धुएं की आकृति तुम्हारी ढाल ले गई। यह जरूर धूम्रकाल का काम है। कौन धूम्रकाल? महागुरु के चेहरे पर अनेक भाव आकर गुजर गए। वक्त आने पर जरूर बताऊंगा पुत्र। अभी तो उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है शक्ति पर। शक्ति पर? हाँ, शक्ति पर। तुम एक परे हो। तुम्हारे पर बचपन में ही राक्षस बोझ व भरकम ने तोड़ दिए थे। अब मैं तुम्हें दूंगा अद्भुत शक्ति, धारक शक्ति पर। हवा में प्रकट हुए एक जोड़ी श्वेत पर जाकर भोकाल की पीठ से जुड़ गए। कुछ क्षणों उपरांत, धन्यवाद महागुरु, उड़ने की समस्या तो हल हुई, किंतु ढाल का होना भी तो आवश्यक था। पुत्र भोकाल, तुम्हें तो पता ही है कि परीलोक में हथियार कभी थे ही नहीं। केवल वह ढाल या तलवार और कवच तो पूरे परीलोक में सिर्फ मेरे पास ही थे, जिन्हें मैंने तुम्हें सौंप दिया। अब यदि वह ढाल खो ही गई है तो उसके बिना ही अपना युद्ध जारी रखो। भोकाल के चेहरे पर नजर आई दृढ़ता। महागुरु, मैं उस ढाल के बिना ही परीलोक को सवार कर रहूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है पुत्र। दृढ़ निश्चय लिए फिर निकल पड़ा भोकाल तुरीन व कपाला के साथ। उसी समय परीलोक की एक पहाड़ी की चोटी पर भयंकर धमाके के साथ फट पड़ी। चोटी के मुहाने से निकली अग्नि लपटे ठीक किसी ज्वालामुखी के लावे के समान, किंतु ना तो यह ज्वालामुखी था और ना ही यह लावा। तिलस्मी अग्नि लपटे जिन्हों आकाश में धारण की एक भयंकर राक्षस आकृति। तभी गूंजी वहाँ एक आवाज़, कुराकृति जाग खड़ी हो। अब समय आ गया है शक्ति पर प्राप्त करने का। बहुत व्यंग्य नजर आ रही थी वज्रकली। जा कुराकृति, जल्दी जा। आज मुझे अपनी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। चल पड़ी कुराकृति अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ण करने के लिए। इधर भोकाल व तुरीन उड़े चले जा रहे थे। क्यों? क्या मैं कपाला पर सवार होकर नहीं उड़ सकती थी? जरूर उड़ सकती थी, किंतु अगर मुझे पंख मिले हैं और मैं अपनी बाहों में ही तुम्हें बादलों की सैर कराना चाहता था।
ओह भोकाल, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारी बाहों में, मैं बता नहीं सकती। क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसे ही अपनी बाहों में सैर नहीं करा सकते? क्यों नहीं प्रिय, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। ओह भोकाल, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा यह तो बताओ, हम विवाह कब कर रहे हैं? परिलोक की पुण्य स्थापना के पश्चात ही मैं इस विषय में महागुरु से अवगत कराऊंगा। अरे, प्रेम वार्ता के उन मधुर पलों के बीच यकायक व्यवधान पड़ गया। कुछ देखकर चौंका था भोकाल। क्या हुआ प्रिय? अभी किसी स्त्री की चीख सुनाई दी थी मुझे। शीघ्र ही वह जगह खोज ली उन्होंने। यह गड्ढा यहाँ से मैंने किसी को झांकते हुए देखा था और वह निसंदेही फिजा थी। दोनों उस गड्ढे से अंदर प्रविष्ट हो गए। भोकाल, यह क्या हो रहा है? तुरीन, तुम? कुत्ते में परिवर्तित हो गया भोकाल। रूप परिवर्तन के साथ ही हृदय परिवर्तन भी हुआ था उसका। तुम मुझ पर गुर्रा रहे हो। उसकी खूंखारता में जरा भी कमी ना आई। भाग तुरीन भाग। उसने छलांग लगाई। तुरीन मुड़कर भागी। कुत्ते की गति निसंदेह तीव्र थी। वह प्रतिपल नज़दीक होता जा रहा था। उफ, जल्दी कुछ करना होगा। तुरीन ने पलटकर सुरंग की छत पर किरणों का वार किया। तेजी से दौड़ता आता हुआ कुत्ता टकराया उस अवरोध से। पल भर सांस लेने के लिए रुकी तुरीन। उफ, मेरे प्यारे भोकाल के लिए मैं क्या करूं? तभी काबू में आए सांस में फिर खलल पड़ गई। ओह, वह फिर आ रहा है। तुरीन ने एक बार फिर किया किरणों का वार और इस बार कुत्ते के पैरों के नीचे बड़ा सा गड्ढा बनता चला गया। नीचे को गिरते हुए कुत्ते ने पंख फैलाए और वापस ऊपर को उड़ चला। अब तेजी से उड़ चला वह भागती हुई तुरीन की तरफ। कैसे शैतानी चक्कर में फंस गए हैं हम। उसकी गति बता रही थी कि अब तुरीन को उससे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बुरी तरह टकराया हुआ किसी अदृश्य दीवार से। तुरीन ने अपना बचाव एक बार फिर कर लिया। माफ़ करना भोकाल, किंतु यह जरूरी था। मैं तुम पर घातक हमला नहीं कर सकती और इस तिलिस्म से निकलने के लिए खुद की सुरक्षा भी तो जरूरी है। अपने सिर को झटका देकर उठा कुत्ता और अदृश्य दीवार के पार झांकने लगा। भौ भौ, अरे मैं तो। तुरीन को खतरे में देख कपाला ने क्रोधित हो कुत्ते के नितंब पर दांत गड़ा दिए। ये मुझे क्या हो गया था? और तुरीन आश्चर्य से फैलती चली गई उसकी आंखें। यह तुरीन को क्या हो गया? मेरे देखते ही देखते क्या बन गई है? हैरान भोकाल तब तो जड़ी भूत की तरह रह गया जब उस विचित्र शेर ने उस पर छलांग लगा दी। यह क्या कर रही हो तुरीन? मैं भोकाल हूँ, तुम्हारा भोकाल। जल्दी भोकाल को विश्वास हो गया। यदि जल्दी बचाव न किया गया तो मौत दूर नहीं। इसका मतलब इसका मस्तिष्क किसी तिलिस्मी कैद में है। उड़ा भोकाल, साथ ही उड़ गया वह खूंखार। मौत से दूर तनिक भी ना हुई। और तब उसे पुकारना पड़ा अपने महागुरु भोकाल का नाम। भोकाल। अब उस महाशक्तिशाली के एक ही झटके ने उछाल फेंका उस खूंखार को। माफ़ करना तुरीन, किंतु यह जरूरी है। कठोर चट्टानी दीवार से टकराया वह। फुर्ती से लपककर भोकाल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। सबसे पहले जरूरी है यह मुझ पर हमला न करे और मैं इत्मीनान से इसका वापस रूपांतरण करने का कोई उपाय खोज सकूं। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ, खूंखार को यकायक कुछ कर पाने का मौका ही न मिला। और जब वह संभला तो उसके पंजों में निकली आक्रामक किरणें
उस सशक्तवान ने भोकाल को उछाल फेंका और अभी वह संभल भी न पाया था कि उसके सामने आ खड़ी हुई क्रूराकृति उसके पंजों में फंसा भोकाल असनी टीस का अनुभव कर रहा था। अब वह उसके दो दुश्मन मौजूद थे और पहले वाले दुश्मन को यह कतई गवारा न हुआ कि उसका शिकार कोई दूसरा उठाकर ले जाए। कुर्रा आकृति ने पहले मुकाबला करना ही ठीक समझा। कुर्रा आकृति ने फुर्ती से दबोच ली उसकी गर्दन। भयंकर पीड़ा से तड़प उठा खूंखार। ऐसे में अपनी सभी पीड़ाएं भूलकर उठ खड़ा हुआ भोकाल। अपनी जान के दुश्मन की ही जान बचानी थी उसे। कुर्रा आकृति की पीठ में पेवस्त कर दी उसने तलवार। तलवार की शक्ति ने दोहरा कर दिया कुर्रा आकृति को और तभी खूंखारा के पंजों ने भी उगल दी अति घातक किरणें। दोहरे प्रहारों से घबरा कर भागा कुर्रा आकृति। अरे मेरी तलवार तो देता जा कमबख्त। अपने शिकार को भागता देख खूंखारा ने समस्त बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उसे बांध खड़ी चट्टान टूट गई और उसकी पूंछ में अटकी टूटी हुई चट्टान टकराई उसके नितंबों से। तलवार खींचते ही चौंक उठा भोकाल, क्योंकि उस सुरीली आवाज़ को वह लाखों में पहचान सकता था। तुरीन, भोकाल, यह तुम किसके पीछे भाग रहे हो? भोकाल की तरह वह भी भूल चुकी थी कि परिवर्तित रूप के दौरान क्या हुआ। तब भोकाल ने बताया एक दूसरे को कि साथ क्या बीती। उफ, क्या सचमुच में तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा था? इस तिलस्म गुफा में मैं भी तो बन बैठी थी तुम्हारी जान की दुश्मन। तभी गूंजी उठी उस चीख ने उन्हें फिर से बौखलाने को मजबूर कर दिया। वही चीख, यह उसी की आवाज़ है फिजा। चीख की दिशा में दौड़ चले वे दोनों। भोकाल, तुमने मुझे बताया नहीं कि यह फिजा कौन है। जरूर बताऊंगा, किंतु अभी तो वह खतरे में है। बुरी तरह हैरान रह गए वे वहाँ उस आश्चर्यजनक दृश्य को देख। वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। तीव्र गति से आगे बढ़ा भोकाल। शैतान खोपड़ियों, तुम्हारी यह मजाल मेरी फिजा को सता रही हो। एक एक करके उसने सभी खोपड़ियाँ काट डालीं। ख़त्म कर डालूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाने कैसे जुनून हो गया था वह, क्या क्या बोले जा रहा था। कई पल तो अवाक खड़ी रह गई तुरीन। मत घबरा फिजा, भोकाल के रहते तुम्हें कुछ ना होगा। आज़ाद हो गई फिजा। तब तुरीन के मुख से शब्द निकले, चलो भोकाल, यहाँ से निकल चलें। हाँ, लेकिन पहले मागरू भोकाल से मिल लूँ। तब प्रथम बार बोली वह, यह मागरू भोकाल नहीं है, यह दुष्ट अचंबा है। दोनों एक साथ बोल पड़े, अचंबा? अब हमें यहाँ से अतिशीघ्र निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस शैतान के जागने का समय होने वाला है। तभी भोकाल व तुरीन के मुंह से आश्चर्य मिश्रित किलकारी गूंजी। अरे यह क्या? इस कक्ष का वह द्वार कहाँ गया जिधर से हमने प्रवेश किया था? वही क्या, यहाँ तो सिवाय दीवारों के कोई झरोका तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, वह द्वार केवल यहाँ तक लाने के लिए है, यहाँ से जाने की राह दूसरी है। उस दरिंदे कालीन के जबड़ों से बेहिचक प्रवेश करती चली गई फिजा। इस तिलस्म दरिंदे की गुफा से निकलने का यही एक द्वार है। तुरीन के बाद भोकाल भी उस जबड़े में समा गया। तुम इस तिलस्म कैद में पहुंची कैसे? शीघ्र ही वे तीनों उस रहस्यमय गुफा से बाहर आए। तुम्हारे पास से भाग निकलने के पश्चात मैं एक अनजान गुफा में घुस गई, जहाँ मैं इनके तिलस्म में फंस गई।
आज किसी तरह मैं उनकी कैद से भाग निकली थी, किंतु इसे किसी तरह पता लग गया और ठीक तभी जब मैं उस गुफा से बाहर निकलने वाली थी उसने मुझे फिर पकड़ लिया। हाँ, उसी वक्त मैंने तुम्हें आसमान से देखा था। बातचीत के दौरान ही सफाई अभियान भी जारी था। तभी तुरीन चहक उठी। कितना सुंदर झरना है यह, और ये उद्यान की महक भी कितनी मस्त है। मेरी तो जल विहार की इच्छा कर रही है। दोनों सुंदरी स्नान आनंद के लिए झरने में उतर गईं। वह आलोक अपने कार्य में मगन हो गया। कुछ देर पश्चात तुरीन बाहर निकली और उसने अपने वस्त्र धारण किए। आ जाओ फिजा, अब तुम भी अपनी पोशाक पहन लो। इसके साथ ही गुंजित हो उठा वह ठाका। अब यह पोशाक मिर्चा के पास है, इसलिए अब यह बाहर निकलकर नहीं उठ सकती। भोकाल तक भी उसका स्वर वह उधर को लपका। ठहर शैतान, मैं तुझे मजा चखाऊंगा। किंतु उसे रोक लिया उसकी कमर पकड़कर क्रूर आकृति के पंजों ने। उफ, आह, छोड़ शैतान, तुझे भी अभी ही आना था। अब मिर्चा वाला मोर्चा संभाला तुरीन ने। पोशाक दे दे मिर्चा, वरना भून कर रख दूंगी। किरणें टकराई मिर्चा से। भुन गया उसका कंधा और उठा धुआं। धुआं जिसने घेर लिया तुरीन को। उफ, हा हा हा, मुझ पर हमला करेगी, बचेगी तू भी नहीं। बुरी तरह तड़प उठी तुरीन। इधर भोकाल जूझ रहा था क्रूराकृति से। उफ, यह मेरे शक्ति पर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर वह चीख उठा, भोकाल! हाथ में आई तलवार को घोंप दिया उसने। क्रूराकृति के पेट में तीव्र चकाचौंध हुई और क्रूराकृति की पकड़ ढीली होती चली गई। भोकाल धरती पर गिरा। क्रूराकृति ने भी उसे सटकने के लिए अपना जबड़ा बढ़ाया। भोकाल उसके जबड़े में फंस पर भयंकर पीड़ा से दहल उठा। तब उसने अपनी तलवार उसकी आंख में पेवस्त कर दी और पीड़ा से क्रूराकृति का जबड़ा खुलता चला गया। इधर मिर्चा ने तुरीन को नाको चने चब्बा रखे थे। यह देख मिर्चा क्या लाया है अपने साथ, हरा, लाल और काला बारूद। हरी पोटली खींच ली उसने और खोल कर तुरीन की तरफ उछाल दी। यह हरा बारूद तेरे लिए। हरा बारूद यानी ढेर सारी हरी कर्कश मिर्च सुइयों की तरह तुरीन के सारे शरीर में जा घुसी। बर्बर हंसी हंसा जालिम, अब ये अपना सारा तीखापन प्रतिपल तेरे शरीर में छोड़ती जाएगी और तू प्रतिपल तड़पेगी और ज़्यादा पीड़ा से फिर तड़पते तड़पते जान तो चली ही जाएगी ना। हा हा हा। हरा बारूद छुड़ा पाने में भी नाकामयाब पाया उसने अपने आप को। बलदर्प में उछलते जालिम ने खोली दूसरी पोटली भी। यह है लाल बारूद उस परी के लिए। लाल बारूद यानी लाल मिर्च फैल गई झरने में। ओह, यह तीक्ष्ण क्षण इस बाहर निकलने पर मजबूर करेगी, किंतु निर्वस्त्र यह बाहर आ नहीं सकती। तलवार के वार से मिर्चा का पेट चीर डाला उसने। यही पल था जब क्रूराकृति के जबड़े से निकलकर भोकाल मिर्चा की तरफ दौड़ पड़ा। ठहर अहंकारी, अब मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। आओ महारथी मालिक, चोरवालू के इस गुलाम को तेरी ही प्रतीक्षा थी। हंस क्यों रहा था वह दुर्दांत? कटे हुए पेट से निकले कटुबीज सैकड़ों की तादाद में भोकाल की ओर लपके। तेज दर्द की लहर दौड़ गई उसके जिस्म में। अब वे समझ चुके थे कि भोकाल, ना तो हम इसे जला सकते हैं, ना इसको काट पीट सकते हैं। हाँ, दोनों ही क्रियाओं में हमें ही नुकसान होगा।
तब खोली मिर्चा ने अंतिम पोटली और उछाल दी भोकाल की ओर। यह काला बारूद तेरे लिए, आने वाले अनजान खतरे के लिए। संभला तो भोकाल, किंतु व्यर्थ, क्योंकि काली मिर्च फट फट के आवाज़ के साथ उसके शरीर से चिपकती चली गई। उफ, बुरी तरह जलाए दे रही है यह मुझे। उन्हें मिर्चा का ज़बरदस्त इलाज जल्दी ही खोजना था, अन्यथा अनर्थ निश्चित हो चुका था। कुर्रा आकृति एक ही आंख से भोकाल को ढूंढती हुई जबड़ा फाड़े हुंकारती हुई बढ़ी। उफ, दूसरी मुसीबत भी आ पहुंची। क्यों ना हम पहली मुसीबत को दूसरी मुसीबत के गले डाल दें। बिल्कुल सही, मैं भी सोच रही हूँ भोकाल। तुरीन के लिए खुद को खड़ा रख पाना अब मुश्किल हो गया था। तब बौखला उठा मिर्चा, जब एकाएक भोकाल को उसने अपनी तरफ दौड़ते देखा और उसकी बौखलाहट का फ़ायदा उठाते हुए भोकाल ने उसे अपनी भुजाओं में उठा लिया। अगले ही क्षण उसे उछाल फेंका उसने कुर्रा आकृति के भार से खुले जबड़े की ओर। मिर्चा समा गया उसके जबड़े में। एक बार कुर्रा आकृति ने फिर कड़वा मुंह बनाया और फिर पहली मुसीबत को पचा ही गई दूसरी मुसीबत। मौत तो अभी उनके सामने मुंह खाए खड़ी थी। चलो तुरीन, हम दोनों मिलकर इसका खात्मा कर देंगे। भोकाल, नहीं। तुरीन अब चाहकर भी न खड़ी हो पाई। तभी भोकाल के नेत्र चमक उठे। सुराही, कुर्रा आकृति ने पार पाने का एक उपाय जो सूझ गया था उसे। उसके हाथ में आ गई सुराही। कुर्रा आकृति, तू कोई हाड़ मांस का जीता जागता प्राणी तो है नहीं, और यह सुराही तेरे जैसी गंदी को जरूर चूस लेगी। और कुर्रा आकृति क्षण से पहले ही उड़ता हुआ सुराही में समाने लगा। दूसरी मुसीबत भी समाप्त करके भोकाल के चेहरे पर चमक आई। अब मुझे करना है तुरीन, फिजा और अपना इलाज। सुराही कमर में टांग हुआ फिजा के वस्त्र उसे देने के लिए लपका। बहुत ही दीन दयनीय दशा में फिजा झरने से बाहर निकली। उसका कोमल गोरा बदन लाल मिर्च की तीक्ष्णता से लाल पड़ गया था। पीड़ा की अधिकता से आंखों से आंसू छलक कर चेहरे को भिगोते चले गए। उसकी पीड़ा और तड़पन देख बुरी तरह तड़प उठा भोकाल। फिजा, तुम्हारी इस दुर्दशा के जिम्मेदार चोर बालू को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं। जाने कैसा और क्या था वह अतिशय लगता भोकाल का फिजा के प्रति, किंतु एक क्षण भी न गुजरा था अभी कि भोकाल की तलवार चमकी और फिजा की गर्दन धरती पर जा गिरी। नहीं, तुम असली फिजा नहीं हो, कोई तिलस्मी बला हो, क्योंकि असली फिजा के नेत्रों से छलक कर आंसू मोती बन जाते हैं, पानी नहीं। वह तड़पता हुआ शरीर वहीं छोड़ भोकाल तुरीन के बेहोश जिस्म को उठाकर चल पड़ा। अब जल्दी से जल्दी तुरीन के लिए चिकित्सा व्यवस्था करनी है मुझे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में।